कैसे आप लोग? तो भाई साहब सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातों में एक बात ये भी करते हैं कि भाई साहब बहुत तोड़ा, बहुत मरोड़ा और फिर छोड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को बोला गया हो, उसको पैसे दिए गए हो कि आपको बस मार खानी है। तो भाई साहब ऐसे ही हाल था शाहीन आफरीदी का, जो एक टीम का लीडर होता ना बॉलिंग का। तो भाई साहब उस बॉलर को इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी भाई साहब, 4 छक्के पड़े। टिम साइफर्ट ने उसे 4 छक्के मार दिए एक ओवर में। पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में भाई साहब 4 छक्के और 2 रन। तो भाई साहब ये तबाही हो रही थी सुबह उसी ग्राउंड पर, उसी मैदान पर। पिछले साल फिन एलन ने 16 छक्के मारे थे भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें शाहीन भी था, हारिस भी था, शादाब, सब थे। तो भाई साहब ये तबाही अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो भाई साहब अब इनको भी सोचना चाहिए, लेकिन स्कोर अच्छा था, डिफेंड हो सकता था, डिफेंड हो सकता था स्कोर। लेकिन हमेशा आप लोग पाकिस्तान की बैटिंग को ब्लेम नहीं करते हो, आप उनकी बैटिंग को हमेशा ब्लेम करते हो। तो भाई साहब इस बार आप ये करो कि इस बार बॉलिंग को ब्लेम करो, क्योंकि यार ये टारगेट डिफेंडेबल था भाई साहब। 15 ओवरों में ये टारगेट डिफेंडेबल था, लेकिन आपके बॉलर्स को मार ही पड़ी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मोहम्मद अली और शाहीन आफरीदी ने पहले ही पावर प्ले में मैच को ख़त्म कर दिया। उन्होंने दूसरे बॉलर्स के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ, समझ रहे हो आप? इतनी मार पड़ी उनको पावर प्ले में कि उन्होंने दूसरे बॉलर्स के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ पावर प्ले के बाद। तो अब वो क्या करते बेचारे? जो पहला होता है ना लीडर, जो इम्पैक्ट करता है बॉलिंग में, तो भाई साहब वो लीडर ही टेढ़ा है, तो वो चल ही नहीं पाता है। तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका क्या होने वाला है। और भाई साहब एक बात ये भी है कि भाई साहब जब सब कहते थे भाई साहब शाहीन ईगल, ईगल आ गया जब वो बॉलिंग करता, बस एक वो मैच है इंडिया के खिलाफ उसका, जो 2021 में रोहित शर्मा, के राहुल को उसने आउट करा था, तो भाई साहब विराट कोहली को। और भाई साहब उसके बाद उसने कोई इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं करा। उस मैच ने आप लोगों को बहुत डुबा दिया। आप उस मैच के बलबूते पर आपने इनको शाहीन ईगल बना दिया, बाबर किंग बना दिया, बादशाह, रिजवान सुपरमैन बना दिया। आपका ईगल तो आ गया था डूंडियन में लैंड करने, लेकिन निकला वो कौवे की शक्ल में। तो भाई साहब दिस इज़ नॉट फेयर। शाहीन को भी भाई साहब अपनी बॉलिंग को ना फोकस करना चाहिए कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। पावर प्ले में वो अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन पावर प्ले के बाद उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ बॉलिंग करनी है भाई साहब। जो मोहम्मद हारिस है ओपनर पाकिस्तान का, उसने कहा है कि भाई साहब अगर आप शाहीन को एक छक्का मारो तो भाई साहब वो भूल जाता है अपनी लाइन लेंथ। तो ये रियलिटी है भाई साहब। शाहीन नए बॉल का बॉल करता है भाई साहब, नए बॉल का बॉलर है वो। पावर प्ले का बॉलर है वो। जब बॉल नहीं होगी तो वो बॉलिंग अच्छी करेगा, लेकिन जब फिर गेंद पुरानी होती है तो भाई साहब उसको बहुत मार पड़ती है फिर। तो शाहीन को डोमेस्टिक जाके खेलना चाहिए, वहाँ पर अपनी लाइन लेंथ क्या कहते हैं इसको ठीक करनी चाहिए, और पुरानी गेंद से इसको बॉल करनी चाहिए। क्योंकि यार बहुत मार पड़ रही है इसको यार। इज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर था, अब नहीं है, था और अब में बहुत ही फ़र्क है भाई साहब। तो आप समझ रहे हो? तो इसको यार कुछ ठीक करना है पाकिस्तान को। इनको डोमेस्टिक खिलाओ ताकि ये अच्छे से खेले, अच्छे से अपनी लाइन लेंथ पकड़े और फिर अपनी टीम को सर्व कर सके। और भाई साहब सलमान आगा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैच को थोड़ा आगे ले जाए। बारिश की वजह से ये 15-15 ओवर का मैच हुआ, वरना ये 20-20 ओवर का हो सकता था। तो इसीलिए इसको 15-15 ओवर का मैच कर दिया गया। क्योंकि यार बारिश में बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत बारिश हुई यार कल रात से यहाँ पर। तो यार ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिली, उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं किया। शाहीन को तो फेवरेबल कंडीशन मिली भाई साहब, उसको तो अपनी हिसाब की कंडीशन मिली, लेकिन उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसको अपनी हिसाब की कंडीशन थी, तो उसने कुछ करा ही नहीं। तो अब आप अपनी कंडीशन में भी कुछ नहीं करोगे, ओवरकास्ट कंडीशन में भी आप कुछ नहीं करोगे, तो आप क्या ही करोगे फिर आगे? तो कौन सी उम्मीद रखेंगे ये लोग आपसे? तो भाई साहब दिस इज़ टोटल डिज़ास्टर हुआ भाई साहब, बहुत ही डिज़ास्टर। मतलब पाकिस्तान के इन बच्चों को ना बहुत तोड़ेंगे ये न्यूजीलैंड वाले, समझ लो आप। जो पिछला मैच हुआ इसी ग्राउंड पर, बाबर आजम तब शाहीन कैप्टन था भाई साहब, 236 रन बना दिए भाई साहब न्यूजीलैंड ने। फिन एलन ने अकेले 130 रन किए थे उस मैच में, 16 छक्के मारे थे भाई साहब तब भी। और आज भी फिन एलन ही खड़ा रहा भाई साहब, और टिम साइफर्ट।
पहले ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, फिर यार क्या ही शाहीन को हुआ क्या है भाई साहब। मोहम्मद अली को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो नया है, बहुत पुराना है लेकिन इंटरनेशनल में नया है। शाहीन तो बहुत अरसे से खेला हुआ आ रहा है, लेकिन उसने अपनी अपने आप पर काम ही नहीं किया भाई साहब। अगर आप मुझसे पूछो, उसने अपने आप पर काम ही नहीं किया है, क्योंकि यार उसको पता ही नहीं कि मुझे बॉल कहाँ करनी है। एक छक्का उसको पड़ता है तो भाई साहब सारी एकड़ियाँ उसकी निकलती है, फिर वो लाइन लंघती बोलता है, उसको पता ही नहीं। ऊपर से पाकिस्तान की मीडिया तो भाई साहब उन्होंने तो रगड़ा ऐसा लगाया है इस टीम का, इनका कॉन्फिडेंस शटर्ड हुआ है। तो आप तो हारते थे बड़े प्लेयर्स के साथ भी, अब आप इनसे भी हारोगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। बाबर ने भी, अब रिजवान ने भी, मतलब जो पिछले साल की टीम थी उसने भी हारा यहाँ पर। 5 T20 की सीरीज तब भी थी, तब आपने एक ही T20 जीता था 5 में, तब भी आप हारे। अब आप इन लड़कों से हारोगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। तो इनको चांसेस दो, इनको ऐसे ही मत ये एक सीरीज दो और फिर इनको निकालो। और हारिस रूफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई साहब आपको इन प्लेयर्स को बहुत लंबे चांसेस देने पड़ेंगे, 10-15 मैचेस, तभी अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। उसने कहा कि ऐसे ही नहीं कोई आए इधर और छक्के चौके मारेगा, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये अब इनकी मैनेजमेंट पर है कि कितने चांसेस देगी इनको वो इस नई टीम को, और कितना इनको सपोर्ट करेंगे। आप मेरी मानो, अगर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बस एक ट्वीट करी, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, यू कैन डू इट, तुम अपने हिसाब से खेलो, तो भाई साहब आप देखो ये लड़के कैसे खेलेंगे। मतलब ऐसे खेलेंगे जैसे भूखे शेर होता है ना, भूखा शेर, ऐसे ये जपटा मारेंगे न्यूजीलैंड पर। लेकिन करेगा कौन, ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्लान बना है बाबर आजम और रिजवान को वापस लाना है टीम में। इनको हराओ, बाबर रिजवान को वापस लाओ टीम में। तो ये इनका प्लान है, मुझे लगता है ये कामयाब भी होगा, क्योंकि यार जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कुछ करने वाला है। मेरे हिसाब से इनको सपोर्ट करना चाहिए इस टीम को। नए लड़के हैं, आप तो हारते बड़े लड़कों के साथ भी हो, अब आप इनसे भी हारो तो कौन सा मसला होगा। तो कुछ तो मिलेगा आपको, इंटेंट तो मिलेगी, कुछ जिताएंगे, 10-15 मैचेस खेलेंगे फिर तो आपको जिताएंगे डेफिनेटली। मतलब यंग बुलड है बहुत ही, इंटेंट तो बहुत है। इंटेंट का मतलब ये नहीं आते ही छक्का मारो, लेकिन थोड़ा इनको टाइम लगेगा भाई साहब ऑब्जर्व करने में कि क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और वीडियो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।